राघव राही के घर में अंधेरे का फायदा उठाकर घुस जाएगा। राही को एहसास होगा कि कोई उसके घर में आया है। राही दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। लेकिन राघव अंधेरे का फायदा उठाकर घर के अंदर छुप जाता है। इधर परी राही के घर जाने के लिए तैयार होती है। तभी माही परी से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। परी बताएगी कि वह प्रेम के घर जा रही है। माही भी प्रेम से मिलने के लिए तैयार होने लगती है। परी कहती है कि कितना मजा आएगा, मैं राही और तुम कितना मजा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं होगा। तभी माही के हाथ से बैग छूट जाएगा और माही अचंभे में पड़ जाएगी। तब परी माही को समझाती है कि तू प्रेम और राही के बीच में मत आ। तुम्हारी माँ ने भी ऐसा किया था और तू भी वैसा ही कर रही है। जरा अपनी माँ की गलतियों से सीख। परी के मोबाइल पर मैसेज आता है। राही कहती है कि परी तुम अभी मत जाओ, माँ कुछ देर में आ जाएगी। तभी अचानक राघव राही पर पीछे से हमला कर देता है। राही अपनी जान बचाने के लिए राघव के हाथ में चाकू मार देती है। राघव राही का सर पकड़कर टेबल में लड़ा देता है। राही बेहोश हो जाएगी। तभी लाइट आ जाएगी। राघव राही का चेहरा देखता है और उसे याद आता है कि वह अनुपमा की लड़की है। राघव घबरा जाता है। तभी राही के मोबाइल पर ख्याति का फोन आता है। राघव फोन उठाता है और ख्याति को बताता है कि राही का खून हुआ है। राघव फोन काट देता है और कंबल ओढ़कर वहां से भाग जाता है। इधर अनुपमा राघव को रिहर्सल करने के लिए जेल में बुला रही होती है। तभी राघव पहुंच जाता है। अनुपमा राघव को लेट से आने के लिए डांटती है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। राघव अपना हाथ उठाता है। राघव के हाथ में खून देखकर अनुपमा पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी है। हर समय गुस्सा नहीं करते हैं। अनुपमा पुलिस वालों से मेडिकल किट मांगती है। अनुपमा राघव का मरहम पट्टी करने लगती है और राघव को बिगड़ती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना लेट हुआ है और मेरी बेटी का भी फोन नहीं लग रहा है। इधर पराग और ख्याति राही के घर पहुंचते हैं। घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और राही जमीन पर गिरी बेहोश मिलती है। पराग उसे उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में ख्याति अनुपमा पर फोन लगाती है और अनुपमा को राही के बारे में बताती है। तभी प्रेम भी वापस अपने घर आता है और देखता है कि घर के बाहर भीड़ लगी है। अंदर जाकर देखता है कि कुछ पुलिस वाले और काका घर में होते हैं। प्रेम काका से राही के बारे में पूछता है। काका राही के बारे में बताता है। प्रेम कहता है कि जिसने भी राही का ये हाल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और प्रेम हॉस्पिटल चला जाता है। पुलिस भी केस की छानबीन में लग जाती है। क्या राही पर हमला करने वाले का पता लग पाएगा? राघव की सच्चाई जानने के लिए, राघव की सच्चाई जानकर अनुपमा पर क्या बीतेगा, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।